नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोगों से मैं आपकी पसंदीदा कोई भी 3 चीज़ों के नाम जानना चाहूँगी जो आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद हो। बताओ ज़रा, सोचो और कोई भी 3 चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उनके नाम मुझे बताइए। जो कपड़े आप पहनते हो वो आपको बहुत पसंद है। शाबाश, मुझे भी मेरे कुछ गिने चुने ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और कोई बच्चा बताओ, जिस चारपाई पे आप सोते हो वो चारपाई आपको बहुत पसंद है। शाबाश। क्या 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 अंशुल, क्या बोला? आपको आम बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। यानी सभी बच्चों की पसंद अलग है और उनकी पसंद वाली जो चीज़ें हैं वो भी अलग हैं। पर रात मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो चीज़ें हम लोगों को पसंद होती हैं, आखिर उन चीज़ों को बनाता कौन है? भगवान जी। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे। पर जो कपड़े आप पहनते हो, जो लाल रंग का फ्रॉक सबसे पसंदीदा है आपका, उसे कौन बनाता है? और जिस चारपाई पर तुम लोग सोते हो, सोचो जरा, उस चारपाई को कौन बनाता है? पड़ गए ना सोच में? तो बच्चों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है ना, उस चर्चा में हम ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास रहते हैं और हमारे जीवन जीने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बनाते हैं, या फिर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो लोग हमारे लिए वो काम करते हैं। एक एक करके उनके बारे में हम जानेंगे। और क्या जानेंगे? आप लोग तो सब जानते हो, आपने उन सब को अपने आसपास देखा होगा। बस उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर ये बाबा दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ ठोक पीट का काम कर रहे हैं? पीछे एक मेज रखी है, बगल में देखो बहुत सारे यहाँ पर औजार रखे हैं, है ना बच्चों? कौन हो सकते हैं ये? सोचो ज़रा, मुझे बताओ। बिल्कुल सही, लकड़ी के कारीगर। ये हैं रामू काका बच्चों। और ये लकड़ी की नक्काशेदार फर्नीचर बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, सोफ़ा बनाते हैं। और ज़रा तुम लोग मुझे सोच के बताओ कि लकड़ी के घर जो चीज़ें हैं तुम्हारे घर में कितनी हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं तुम्हारे घर में जो लकड़ी की हैं? अब लकड़ी भी तो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे तुम्हारे आसपास इतने सारे पेड़ हैं, आम का, शीशम का, बबूल का, सौगान का, देवदार का। इन सब की लकड़ियाँ जो होती है ना, हर पेड़ की लकड़ी का अपना महत्व होता है। तो ज़रा सोच के अब मुझे बताइए कि आपके घर में जो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं वो कौन सी लकड़ी से बनी हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं? सोच लिया? बहुत जल्दी सोच लेते हो भाई तुम लोग। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो लकड़ी से ये चीजें बनाता है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? शाबाश, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया। उसे बढ़ई कहते हैं। जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। और जो बढ़ई का पेशा होता है उसे बढ़ईगिरी कहते हैं। तो रामू काका क्या है? बढ़ई। अब बात करते हैं कि रामू काका को बढ़ई का काम करने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है। अगर रामू काका मेज बनाना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से औजार होंगे जो मेज बनाने में उनकी मदद करने वाले हैं? सोचो और बताओ जरा। बिल्कुल सही बच्चों, रामू काका हथौड़ी, छेदी, रंदा, बर्मा, रेती, रेंच, लोहे की आरी आदि, इन सब चीज़ों से जो है रामू काका क्या करते हैं? हम जैसे लोगों के लिए लकड़ी का सामान बनाते हैं। तो जान गए ना आप लोग कि जो लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं उन्हें बढ़ई कहते हैं, और उनके
पेशे को बढ़ईगिरी कहते हैं। शाबाश बच्चों। पर अभी हाल ही में मैंने देखा था कि दिवाली पर हम सभी लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए थे। और पता है बच्चों, जैसे कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर घड़े का पानी पियोगे तो बहुत ठंडा और स्वादिष्ट पानी होता है। पर ये मिट्टी की चीजें बनाता कौन है, जानते हो आप लोग? अगला व्यक्ति वही है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मिट्टी के कलाकार। यहाँ पे आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये व्यक्ति जो है मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। तो जो व्यक्ति मिट्टी का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं कुम्हार। तो ये थे कुम्हार अंकल। आपके घर के आसपास कोई कुम्हार आपने कभी देखा है? देखा है किसी को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए? कैसे बनाता है? चलो मैं बताती हूँ। कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को अच्छे से गूंदता है और फिर उसके बाद उसकी जो चौक होती है उसके द्वारा हाथ से सही रूप से जो भी चीज़ बनानी है उसे आकार देता है। फिर जो गीले बर्तन होते हैं उन्हें आग में सुखाता है या कह लीजिए पकाता है। बर्तन पकाने के लिए उसे एक जगह इकट्ठे कर कर उपले से ढक देता है और नीचे से उसमें आग यानी कि आंच लगाता है। 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक कुम्हार को बर्तन तैयार करने में। कितनी मेहनत करता है ना वो मिट्टी के बर्तन बनाने में। शाबाश। अगर आपने भी कभी देखा है अपने आसपास कुम्हार को, तो बारीकी से उसके मिट्टी बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को आप लोग अब जरूर ध्यान से देखना। अच्छा बच्चों, जैसे कि राधा ने बताया कि उसे लाल फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, पर लाल फ्रॉक कौन बनाता है जानते हो आप लोग? यहाँ देखिए, ये जो अंकल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं दर्जी अंकल, जो कपड़ों की सिलाई करते हैं, जो हाथ से और मशीन की सहायता से कपड़ों को सिलते हैं। इन्हें कहते हैं दर्जी। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग मुझे कि दर्जी जो कपड़े सिलता है वो किन किन औजारों की मदद से सिलता है? शाबाश, उसके पास मशीन होती है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बहुत बढ़िया बच्चों। और उसके पास कैंची होती है। बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो तुम लोग। इंच टेप होता है, सुई और धागा होता है, बटन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दर्जी के पास। अब ज़रा वो चीज़ें आप लोग सोचिए और ना कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपना काम भेजेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं कि दर्जी के पास ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो वो कपड़े सिलने में उपयोग करता है। अच्छा बच्चों, अब इतना बोलते बोलते ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, पर मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं। खाने से याद आया कि हम जो इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, आखिर ये बनाता कौन है? बिल्कुल सही, आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। जितनी भी चीज़ें हम लोगों को खाने के लिए मिलती हैं, गेहूं है, चावल है, और जो आप लोगों ने देखा होगा हरी हरी फसलें खेत में लहलहाती रहती हैं, ये कौन और किसकी मेहनत होती है? बिल्कुल सही बच्चों, ये किसान की मेहनत होती है। खेती का काम करने वाले को किसान कहते हैं। इसे कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके 2 और भी नाम हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है, ऐसे ही किसान को कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए जमीन तैयार करते हैं, बीजों को बोते हैं, समय समय पर सिंचाई, नराई, गुड़ाई करते हैं, रोगों से उसकी बचाव और देखभाल करते हैं,
फसल जब पूरी पक जाती है तो अनाज और सब्जियां हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और बच्चों, आप लोग जानते हैं कि कुछ किसान पौधों की भी खेती करते हैं, फलों की भी खेती करते हैं। जैसे फल जानते हो आप लोग? बताओ जरा कौन कौन से फल होते हैं? केला, अमरूद, आम, पपीता, वेरी गुड, आंवला, बिल्कुल सही। यानी किसान जो है इतने सारे फलों की खेती करता है। पर फिर वही बात आ जाती है कि इतनी खेती करने में उसे किन किन औजारों की जरूरत होती है, ये जानते हो आप लोग? बताइए जरा। शाबाश! फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हसिया, हल और भी ना जाने कितने औजार आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे। मुझे तो सिर्फ इतने ही पता हैं। उनके नाम आप लोग मुझे बताना। अब ये सब हो गए किसान के औजार, जिनसे किसान क्या करता है? खेती करता है। पर बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि लकड़ी और लोहे में लोहा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। पर लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कितनी मेहनत करता है, तो लोहे का काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे चीजें बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। और उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? सोचा है तुम लोगों ने? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग जानते होंगे कि लोहे का काम करने वाले को क्या कहते हैं। लोहार कहते हैं। लोहार लोहे की चीजें बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गरम करता है। और ये देखो आप लोग लोहार अंकल की फोटो। ये क्या कर रहे हैं? लोहे से सामान बना रहे हैं हम लोगों के लिए। जो लोहार होता है बड़ी सी लोहे की भट्टी तैयार करता है और उसमें लोहे को डालता है और गरम करता है, और फिर उस गरम गरम लोहे पर खूब ठुक 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 ठोका ठाकी करके मनचाहा आकार जो है उस लोहे को दे देता है। पर इतनी मेहनत जब लोहार करता है तो फिर से मैं तुम लोगों से वही सवाल पूछती हूँ कि आखिर लोहार के औजार कौन से होते हैं? लोहे का जो भी सामान लोहार बनाता है उसके लिए वो उपयोग करता है हथौड़ा, छेनी, भोती, धोकनी और भी ना जाने कितने सारे औजार। और इनके बाद इन औजारों की मदद से वो बनाता है फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन और ना जाने कितनी सारी चीजें। देखा है ना आप लोगों ने? अच्छा बच्चों, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आप लोग रहते कहाँ हो? कैसा सवाल पूछ लिया मैम ने। जानते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। शाबाश, मैं जानती हूँ आप लोग अपने घर में रहते हो, पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये घर कौन बनाता है? ये भी जानते हैं आप लोग कि घर तो मिस्त्री बनाता है। बिल्कुल सही। पर इस व्यक्ति को जो हमारे लिए घर बनाता है इसका एक नाम और होता है। जो हमारे लिए मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहे, लकड़ी आदि से घर यानी मकान बनाता है उसे राजगिर कहते हैं। तो ये है राजगिर अंकल। राजगिर जिन औजारों की सहायता से घर और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं ना, उन औजारों के बारे में जानते हो? शाबाश! छेनी, हथौड़ा, रंदा, चन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा, लेबिल, ये सब वो औजार हैं। और इससे ज्यादा औजार तो आप लोग जानते होंगे जिनसे राजगिर जो है वो घर बनाता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। अभी ना हाल ही में मुझे बुखार आया और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने न जाने क्या अपने कानों में ऐसे लगाया और यहाँ पर पता नहीं क्या उसने जांचा और बता दिया कि मुझे बहुत तेज बुखार है। क्या आप लोगों को उसका नाम पता है? देखिए,
यहाँ पर फोटो में भी जो डॉक्टरनी मैम है वो इस बच्चे के कान अपने कानों में लगाकर इस बच्चे के सीने पे लगाकर कुछ जांच कर रही हैं। आप लोग जानते हैं इसका नाम? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताती हूँ जो डॉक्टरों के पास होती हैं, जिन्हें हम डॉक्टर के उपयोग में आने वाले उपकरण कह सकते हैं या फिर उनके औजार भी कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला उपकरण होता है डॉक्टर का, जो कानों में लगाकर सीने पे लगाते हैं और कुछ जांच करते हैं, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन सुनने के काम आता है। दिल की धड़कन। क्या आप लोगों ने कभी अपनी दिल की धड़कन खुद सुनी है? नहीं सुनी? अरे बहुत तेज दौड़ के देखना और दौड़ के फिर रुक जाना, फिर देखना कैसे आपका सांस चलेगा, और यहां सीने पे अपना हाथ रखना और आप लोग देखेंगे कि अपने दिल की धड़कन आप खुद ही सुन पा रहे हो। कभी कभी जब बहुत तेज डर लगता है ना, तब भी अपनी दिल की धड़कन आप खुद सुन सकते हो। बहुत जोर जोर से आपका दिल जो है वो धड़कने लगता है। तो स्टेथोस्कोप का यही काम होता है कि वो दिल की धड़कन की जांच करता है। अगला औजार जो डॉक्टर के पास होता है, रक्तचाप मीटर। अब रक्तचाप मीटर क्या होता है? रक्त के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर की जांच करने के लिए रक्तचाप मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है बच्चों स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच क्या होती है? तो स्टॉप वॉच की मदद से श्वसन दर रिकॉर्ड की जाती है कि हम कितनी तेज, कितना धीमे जो है वो सांस ले रहे हैं। ये घड़ी होती है जिससे पता लग जाता है कि इतने समय में इस व्यक्ति ने इतनी बार सांस ली, तो इसे कहते हैं स्टॉप वॉच। अगला है बच्चों वजन मशीन। अब वजन मशीन तो आप लोग जानते हैं, हमारे स्कूल में भी है, जिससे वजन नापा जाता है, वेट नापते हैं। अगला है बच्चों थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर की मदद से शरीर का तापमान रिकॉर्ड होता है, नापा जाता है। और अगला है पट्टी। आप लोग जानते हैं कहीं पर भी थोड़ी सी चोट लगती है और हम लोग फटाक से बंधवा लेते हैं पट्टी, तो ये भी डॉक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है। शरीर के जिस भी भाग में चोट लगती है उसे ढकने के लिए हम लोग पट्टी का उपयोग करते हैं। अब आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं स्कूल आ रही थी तो एक दिन अचानक से मेरी चप्पल टूट गई और इतनी समस्या हुई ना मुझे, पर शुक्र है कि वहां पर पास में ही ये अंकल बैठे हुए मिल गए। इन्हें नहीं जानते तुम लोग? अरे ये वही अंकल हैं जो किसी के भी जूते चप्पल अगर टूट जाए तो उनकी मरम्मत करते हैं। इनका नाम नहीं जानते तुम लोग? अरे इनका नाम है मोची अंकल। मोची। क्या कहते हैं जो लोग जूते चप्पल की मरम्मत करते हैं? मोची। तो आपके आसपास आप लोगों ने जरूर देखा होगा ऐसे लोग जो पुराने जूते चप्पल की, टूट फूटे हुए जूते चप्पल की मरम्मत करते हैं, और कई बार अच्छे बड़े बड़े मोची जो होते हैं ना, वो नए जूते चप्पल भी बना देते हैं लेदर के। देखा होगा आप लोगों ने। सोचिए बच्चों जरा, अगर वाकई में मोची जूते चप्पल की मरम्मत करना बंद कर दे तो क्या होगा? इसका जवाब सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं हमने इतने सारे पेशों के बारे में जाना, पर ऐसा व्यक्ति जिसकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ और मुझे लगता है अगर ये ना हो तो हमें सबसे ज्यादा समस्या हो जाए, जानते हो आप लोग इन्हें? अरे मैम ये तो कचरा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही, पर ऐसे नहीं बोलिए। आप नहीं जानते कि अगर ये लोग आपके आसपास ना हो तो क्या होगा। इन्हें कहते हैं सफाई कर्मी। सफाई कर्मी हर सुबह आपके गली मोहल्लों की सफाई पर निकल पड़ते हैं। छोटी बड़ी जितनी भी, जैसी भी इनके पास झाड़ू या जो भी सामग्री होती है, उससे इनके पास तसला परात होती हैं,
उससे इकट्ठा करके ये आपके गली मोहल्लों को साफ करके कचरा उठाते हैं। और आप जानते हैं कि उस कचरे को बिल्कुल उचित जगह आपसे दूर पहुंचाते हैं। अगर ये लोग कचरा ना उठाए ना, तो आपके आसपास इतनी गंदगी हो जाए और इतनी बीमारियां फैल जाएं कि आप लोगों का रहना मुश्किल हो जाए। तो हुए ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो इनकी भरपूर इज्जत करो बच्चों। जितने भी ऐसे व्यवसाय जो आपके आसपास है ना, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी लोगों की हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। अब हमने इतनी अच्छी जो चर्चा की है आज, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या सीखा। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। पहला प्रश्न है, किसान का क्या काम है? बताइए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है? इसके साथ साथ जो ये खाली जगहें आपको दे रखी हैं, इन खाली जगहों को भरिए। ये खाली स्थान दिए हैं, इनको आपको भरना है। कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक बनाने वाले को क्या कहते हैं? मेज, कुर्सी, लकड़ी के सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? सोचो बच्चों और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाइए। खेत में गेहूं और सब्जी उगाने वाले को क्या कहते हैं? बीमार होने पर दवा देने एवं सुई लगाने वाले को क्या कहते हैं? सीमेंट, बालू, ईंट की सहायता से मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं? हमने सभी चीजें जानी है, तो अब आप लोग इनके उत्तर अवश्य जानते होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, आपसे अपने आसपास आपके स्थानीय लोगों के जो भी व्यवसाय हों, यानी लोग जो भी काम करते हों, उन लोगों से कुछ सवाल हमेशा पूछना कि वो किन किन औजारों का उपयोग करके ये काम करते हैं, इन औजारों को कौन और कैसे तैयार करता है, ये जो व्यवसाय वो कर रहे हैं उसके लिए जिन औजारों का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, ये औजार कहां से आते हैं, वे अपने पेशे से जुड़े कामों में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाते हैं, वो लोग अपने व्यवसाय से निकले उत्पादन को बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं। इन सब सवालों को जानने में तुम्हें मजा भी आएगा और साथ ही साथ तुम्हारा ज्ञान भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये आज की चर्चा जो हमारी रही है, ये बहुत कमाल रही होगी। मुझे तो बहुत मजा आया, आप लोगों को भी आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए बच्चे इससे जुड़ रहे हैं उन बच्चों से कहूंगी कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।